गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ द ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड देयर हार्मोनल कंट्रोल, उसका हार्मोनल कंट्रोल और स्पर्मेटोजेनेसिस किया। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और यू कैन से स्पर्मेटोजोआ। ये हमें ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर स्टडी करना है। तो देखिए इसके लिए 4 पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन स्पर्म जो होगा इट कंसिस्ट 4 पार्ट्स कि उसमें कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। एंड ह्यूमन स्पर्म इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक एंड इट कंसिस्ट 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या होता है, उसका हेड प्रेजेंट होगा। स्पर्मेटोजोआ इट कंसिस्ट हेड, सेकंड इज द नेक एंड थर्ड इज द मिडल पीस एंड फोर्थ इज द टेल। ओके, तो ह्यूमन स्पर्म इज microscopic in structure and it consists 4 part: head, neck, middle piece and the tail. Let we study all these part one by one. देखिए इसके 4 पार्ट्स हैं। हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ का। तो देखो इसका कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फिर हम आपको बुक में भी बता देंगे, दिखा देंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा। तो देखो इस टाइप का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ का। ओके, ये जो इतना वाला पार्ट है ये इसका क्या होगा? हेड पार्ट। इसका कौन सा पार्ट होगा? हेड पार्ट होगा। जो इतना पार्ट है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है प्रोट्रूडिंग पार्ट जो एंटीरियर साइड पे है, ये है एक्रोसोम। कौन सा पार्ट है? एक्रोसोम। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये इसका नेक पार्ट है सेकेंड, ये मिडल पीस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, और जो लास्ट इज द टेल। एक बार मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ, डायग्राम क्लियर करवा देती हूँ। देखिए ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो होल स्पर्म दैट इज कवर्ड बाय ए कवरिंग दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरे का पूरा जो स्पर्मेटोजोआ है किससे कवर होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब ये 4 पार्ट्स का बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज द हेड, सेकंड इज द नेक, थर्ड इज द मिडल पीस एंड फोर्थ इज द टेल। तो ये हेड है, इसके एंटीरियर में क्या है? एक्रोसोम। कैसा स्ट्रक्चर है? कैप लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द एक्रोसोम। ओके, और इसका जो नेक्स्ट इसमें जो है वो कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियस। और इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह भी प्रेजेंट है और क्रोमोसोम मटेरियल भी प्रेजेंट है। जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज द नेक, और नेक में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल। ओके, और थर्ड पार्ट जो आप देख रहे हैं मिडल पीस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो पावर हाउस ऑफ द सेल है ये। और फोर्थ पार्ट इज द टेल। टेल आपको सबसे इसका लॉन्गेस्ट पार्ट दिखाई दे रहा होगा, वो कौन सा पार्ट है? टेल। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर जो वेरियस पार्ट्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है इस स्ट्रक्चर का, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, अब हम एक एक पार्ट क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वी टेक द हेड। ये फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा भाई? हेड होगा। तो जो ये हेड है, तो मैंने हेड में क्या बताया कि इसका एंटीरियर पोजीशन पे क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर। और उस कैप लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम दिया है? एक्रोसोम। क्या नाम है? एक्रोसोम। और सेकंड पार्ट क्या है इसका? न्यूक्लियस। सेकंड पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है इसका। तो अब हमें देखना है कि जो एक्रोसोम है ये क्या होगा? कैप लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज फिल्ड विद द एंजाइम्स। इसमें क्या होते हैं भाई? वेरियस एंजाइम्स विच हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। कि जो किस में हेल्प करते हैं? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो देखो ये एक्रोसोम का क्या फंक्शन है कि जो एक्रोसोम ये पार्ट है इसमें क्या फील्ड है? वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या फंक्शन करते हैं? कि ये फंक्शन करते हैं, दे हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, कि ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसी का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था हमारा? इलोंगेटेड
हैप्लोइड न्यूक्लियस। हेड में ही क्या प्रेजेंट है? इलोंगेटेड हैप्लोइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और न्यूक्लियस में हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, और वो क्या करता है? कैरेक्टर कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है नेक। सेकंड पार्ट कौन सा है? नेक। तो नेक के अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, सेकंड होता है डिस्टल सेंट्रियोल। सेकंड कौन सा है? डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में आपको पता है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, आप पढ़ चुके होंगे इन योर प्रीवियस क्लास। और इसकी अरेंजमेंट 9+0। अब इनके क्या क्या फंक्शन है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है कि जो क्लीवेज होता है इन द फर्टिलाइज्ड ओवम, कि इसका क्या फंक्शन है? प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल है इसका क्या फंक्शन है कि ये जो क्लीवेज में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? क्लीवेज में। ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है तो ये वहाँ पे क्या करता है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल, तो डिस्टल सेंट्रियोल है ये एक्सियल फिलामेंट बनाता है। क्या बनाता है? एक्सियल फिलामेंट। अब जो टेल होती है ना वो इस टाइप से प्रेजेंट थी ह्यूमन स्पर्म में, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है? एक्सियल शीथ या एक्सियल फिलामेंट। तो वो किससे बने होते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल से। हम थर्ड पार्ट लेते हैं मिडल पीस। हमारा थर्ड पार्ट कौन सा है? मिडल पीस। तो इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एनर्जी क्यों चाहिए? फॉर मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म मूवमेंट के लिए, टेल से मूवमेंट करेगा वैसे तो वो, पर मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? कि जो ये मिडल पीस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। फोर्थ पार्ट है हमारा टेल। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। स्पर्मेटोजोआ में इलोंगेटेड पार्ट है, ठीक है। और ये किसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म और इट प्रोवाइड मूवमेंट टू द स्पर्म। तो ये 4% हमने 4 पार्ट्स किए हैं हमने किसके? ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। अब ह्यूमन मेल जब इजैक्यूलेट करता है तो इन ए सिंगल कोइटस 200 to 300 मिलियन क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें? स्पर्म। कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं? 200 to 300 मिलियन इन ए सिंगल कोइटस। और उनमें से कि 60% स्पर्म क्या होने चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज। कि उनमें से 60 फर्टिलाइजेशन के लिए 60% का क्या होना जरूरी है? नॉर्मल शेप एंड द साइज, ओके। और उनमें भी, उन 60 में भी एटलीस्ट 40% शो विग्रस मोटिलिटी, कि बहुत फास्ट क्या होनी चाहिए? मूवमेंट, ओके। तो एक इजैक्यूलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं, जिसमें 60% की फर्टिलाइजेशन के लिए एटलीस्ट नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए और 40% शो विग्रस मोटिलिटी, ओके। और स्पर्म कहाँ से रिलीज होते हैं? दीज आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल। स्पर्म कहाँ से रिलीज होंगे भाई? सेमिनिफेरस टिब्यूल से। एंड दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। कि जो एक्सेसरी डक्ट कौन सी है? एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, कि ये क्या करती हैं? इनको ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म रिलीज होते हैं, एक्सेसरी डक्ट क्या करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो सिक्रीशन है किसका? एपिडिडाइमिस का, वासा डिफरेंस का, और किसका? सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का। देयर सिक्रीशन इज एसेंशियल फॉर मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। कि इनका जो सिक्रीशन है, ये जो एक्सेसरी डक्ट है, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है? ग्लैंड है, ठीक है। इनका सिक्रीशन दैट इज एसेंशियल फॉर द मोटिलिटी एंड मैच्यूरेशन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, स्पर्म के मैच्यूरेशन के लिए क्या है? नेसेसरी है।
इम्पोर्टेंट है, असेंशियल है। और जो व्हाट इज सीमन, कि जो सेमिनल प्लाज्मा होगा, सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म बोथ कंस्टिट्यूट द सीमन। सीमन कैसे बनता है कि उसमें स्पर्म भी होंगे और जो एक ग्लैंड है इनका सिक्रीशन होता है सेमिनल प्लाज्मा। जो मेल एक्सेसरी डक्ट हैं जैसे वासा डिफरेंस है, एपिडिडायमिस है, एंड ये ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इन ग्लैंड के फंक्शन के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हॉर्मोन्स। इनकी फंक्शनिंग को कौन मेंटेन करेगा, हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड दीज आर मेंटेन बाय द टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ स्ट्रक्चर। ये उसके स्ट्रक्चर के बारे में है, ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में है, ये इसके वेरियस पार्ट्स हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में करने वाले हैं। थैंक यू। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में हम oogenesis करने वाले हैं। थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।